हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग का 2 सेट तो मिल गया और आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी भी भरपूर मात्रा में किए होंगे, है ना। अब जो है मैं थर्ड सेट को लेके आज आ रहा हूँ। थर्ड सेट जो है देखने में काफ़ी थोड़ा सा आंसर जो है वो काफ़ी टफ लगा, क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ है। अगर माय डियर स्टूडेंट ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट ये आप लोग को कोशिश करना है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे आप लोग का रिजल्ट पे कोई असर ना हो और आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, है ना। तो मैं इसी मनोकामना के साथ जो हूँ नया सेट 3 का आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीज द डेंसिटी। मैं कल ही बात किया था कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीज द डेंसिटी, इसमें डेंसिटी में डिक्रीज किस में होगा। तो हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता है क्या दोस्त कि यहाँ पे जो है जो भी कैटायन और एनायन जो होता है डिसलोकेशन मतलब अपना जगह से इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाता है, और डिसलोकेशन मतलब वही होता है। इम्प्योरिटी का मतलब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ये एलिमेंट होता है। जबकि शॉर्टकट डिफेक्ट हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होता है वो हम लोग का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो शॉर्टकट इफेक्ट में हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड नंबर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे दिया गया क्या है कि ये जो है हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि ये बी सबसे पहले एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 52.4%। उसके बाद हम लोग का बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में देखते हैं तो हम लोग का 68%। एंड हम लोग का एफसीसी में कितना होता है, तो यहाँ पे 74%। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी जो पैकिंग करने की क्षमता होता है 74, एफसीसी फिर बीसीसी फिर एससीसी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो होगा वो हम लोग का एफसीसी, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा बीसीसी, और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा एससीसी, सबसे कम एससीसी में। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसा वाला ऑप्शन है एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी एंड ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है थर्ड में क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर सॉन इन बाई एजीबीआर। ये बार बार हम लोग का क्वेश्चन आया जा रहा है कि एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्रिस्टल वो किसमें दोनों में आएगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों का कॉमन ये जो एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग का माय डियर स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर के बीच में इसमें कौन रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर और हम लोग का जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन। और ये जो मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे दोनों के बीच में हम लोग का जो रिलेशन है वो हम लोग का कौन बताता है, हेनरी लो क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम लोग का क्या है, हेनरी लो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग का बात किया जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये जो है मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि लो, यहाँ पे बोला जा रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू यहाँ पे किसके कारण हम लोग का जो ब्लड और टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की
कमी होती है जब हाई अल्टीट्यूड, हाई पहाड़ में जाते हैं या फिर एरोप्लेन वगैरह में हम लोग उड़ते हैं, तो उस दरमियान किसके कारण, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या चीज़, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट बी नंबर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे हम लोग का क्या, ये वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट जो के एच है, हम लोग अभी बात किए कि ये जो है हम लोग का क्या है, हेनरी लो क्या बोलता है कि ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो के एच इंटू एक्स भी। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे सिंपल ऑप्शन नंबर ए में है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में हम लोग को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या है, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग को सही आंसर मारना है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप लोग का जो है अच्छा रिजल्ट हो पाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दोगे इसमें जो है टफनेस जो है अगर रहा तो आप लोग का रिजल्ट पे इफेक्ट होगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। आगे है हम लोग का क्या कि लैम्डा नॉट एम, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू। तब यहाँ पे हम लोग का ये जो है एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ, जिसमें बोलता है कैलकुलेशन द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग कैसे इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये जो है किसके बराबर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, ये जो है हम लोग का क्या, ये हम लोग का सिंपल बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, NH4OH, इसको अगर हम लोग करते हैं तो कोलरोस लॉ क्या बोलता है, इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जब ये इसको हम लोग तोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, NH4 पे प्लस चार्ज, एंड यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा, OH पे माइनस चार्ज। अब इसको हम लोग क्या करना है, इक्वल करना। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि एक बार हम लोग जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला में इसको बनाना है तो NH4 पे प्लस चार्ज, यहाँ पे चूंकि प्लस चार्ज हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस चार्ज वाला लेंगे। तो माइनस चार्ज में हम लोग का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं Cl माइनस, उसके बाद जब जोड़े तो इतना ही अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं और प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग Na पे प्लस चार्ज। अब यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज हो गया, उसके बाद आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, क्या बचा, अब ये जो है हम लोग का माइनस हुआ, क्योंकि इस माइनस के कारण यहाँ प्लस हुआ था, तो ये माइनस, तो यहाँ पे हम लोग का प्लस करेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, Na पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था हम लोग का, यहाँ पे OH, यहाँ पे बोलेंगे OH पे माइनस चार्ज। तब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक हम लोग का फॉर्मूला बनेगा, ये एक फॉर्मूला बनेगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है हम लोग का एक साथ, यहाँ पे एक साथ हम लोग किए, इसको एक साथ हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग का ये एक साथ हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग का बनेगा क्या, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हम लोग का अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये हम लोग का हो गया प्लस, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग का NaOH, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा NaCl। अब ऐसा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो है गलती से ये जो है Cl अगर रहता, यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग का इसके जगह में जो है हम लोग का रहता लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे NH4 और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग का क्या रहता, ये जो है डेल्टा नॉट M NH4 Cl, और यहाँ पे हम लोग का क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग का होता
ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या है हम लोग का NaOH, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये आंसर हम लोग का सही है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। हम लोग का ये ऐसे बनेगा, ये इसका आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छे से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से इसको बना लीजिएगा कैसे बनना है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है 8 नंबर में कि वाइल चार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी। हम लोग का जब लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है हम लोग का एक चीज़, यहाँ पे PbSO4, ये जो है PbSO4 ये हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है। तो PbSO4 जब एनोड पे लेंगे, यहाँ पे याद रखना है एट एनोड, ये एनोड पे लेंगे तो एनोड पे हम लोग का क्या होगा, ये जो PbSO4 है ना, ये हम लोग का कन्वर्ट होके क्या में चेंज हो जाएगा, Pb में। और ये जब कैथोड में लेंगे, कैथोड में हम लोग का क्या हो जाएगा, कैथोड में जब PbSO4 को हम लोग चेंज करेंगे तो ये चेंज होके हम लोग का क्या बन जाएगा, PbO2। तो यहाँ पे ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है PbSO4 से हम लोग का कन्वर्ट होके एनोड में Pb बन रहा है, और कैथोड में PbSO4 कन्वर्ट होके क्या PbO2 बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या चीज़, PbSO4, ये एनोड इज रिड्यूस टू Pb। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ 9 नंबर में हम लोग का क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन को समझते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, AE टू दी पावर EA डिवाइडेड बाई क्या होता है RT। अब इसको लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग ln K, यहाँ पे डायरेक्ट ln K लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ln A, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले प्लस लेंगे ln E टू दी पावर माइनस EA बाई RT। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ln K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A, और ये जो है माइनस साज यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा EA डिवाइडेड बाई RT, और ln E का वैल्यू कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे ये भी लिख देना ln E इज इक्वल टू कितना होता है, ln E इज इक्वल टू हम लोग का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि ln K और 1/t के बीच में हम लोग को क्या कहना है कि ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर ये वाला प्लस में रहता तो हम लोग को याद रखना है कि ये जो प्लस में रहता तो हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mxc, तो हम लोग पढ़े होंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कुछ इस टाइप से हम लोग का होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस चार्ज होने के कारण ये जो है हम लोग का कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, ये हम लोग का ऐसा लाइन होगा। तो ऐसा वाला लाइन हम लोग क्या, ये ln K हो गया, और ये हम लोग का 1/t। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा वाला ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ में A नंबर जो है ना, क्वेश्चन में A जो है ये हम लोग का करेक्ट होगा। आगे हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, यहाँ पे द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, मतलब कैटलिस्ट का जो रोल होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का है क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग का है which of the following statement are applicable to a balanced chemical equation of an elementary reaction। यहाँ पे याद रखना है कि इसमें से कौन जो है वो हम लोग का कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिकुलरिटी। क्या याद रखना है, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिकुलरिटी। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर ये एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एट द इक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे याद रखना है गिब्स फ्री एनर्जी से, ये गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इंथैल्पी है, एंड टी फोर क्या है हम लोग का टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस जो है एंट्रोपी होता है। अब ये बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस
टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, तब हम लोग का डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, टी डेल्टा एस। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात बोला जा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्व करने का गुण, एब्जॉर्व करने का गुण किस में है, तो याद रखना है कि वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर वाटर ऑन सिलिका जेल रहता तो सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है, नॉट एब्जॉर्ब, है ना, मतलब उसके जो है मतलब बाहरी कक्षा में वो जो है वो हम लोग का ये जो है ये स्पेसियस में वो घिरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे ये टोटली एब्जॉर्व कर देता है, कौन, कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 14 नंबर में हम लोग देखते हैं। 14 नंबर, ये 14 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द प्लेस वेयर रिवर्स मीट द सी। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई समुद्र जो है वो समुद्र, कोई नदी का पानी जो है वो समुद्र में जाके जो मिलता है तो उस दरमियान एक डेल्टा का फॉर्मेशन, मतलब ऐसे जो है गोल 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 होना शुरू कर देता है। और वहाँ पे जब आदमी कोई डूबता है तो वो कहाँ चला जाता है, एकदम बॉटम में जाके डूब जाता है और वहीं पे बैठ जाता है, मर जाता है, जो भी बोलें। तो ये जो है एक तरह से सेटलिंग होता है, सेटलिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि द सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स किस में होता है, तो हम लोग का कोगुलेशन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। इसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज किस मेटल से हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर एंड जिंक सल्फेट से जिंक का। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट 16 कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। यहाँ पे कॉमन हम लोग का क्या है, ये जो है कॉमन इम्प्योरिटीज बॉक्साइट में कौन कौन सा होता है, तो याद रखना हम लोग को TiO2, उसके बाद यहाँ पे SiO2 और यहाँ पे आयरन और यहाँ पे ऑक्साइड जिसको हेमेटाइट बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये तीनों जो है इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इम्प्योरिटीज का क्या, कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट और, तो यहाँ पे कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट और, ये बॉक्साइट में कौन कौन सा और जो है वो हम लोग का वो इम्प्योरिटीज रूप में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड ये हेमेटाइट, ये जो है 3 इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं हम लोग का। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, हेमेटाइट एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों दिख रहा है। तो हम लोग का अगर कॉमन इम्प्योरिटीज़ अगर बोला जाए तो यहाँ पे ये दोनों का भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर सही आंसर मारेंगे तो हम लोग का सी और डी होना ही चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग का क्या देंगे, वो डी देंगे। ठीक है, आगे है हम लोग का क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। अब यहाँ पे पी पाई एंड डी पाई, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल हम लोग का प्रेजेंट होना चाहिए। तो पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल होने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा हम लोग का 3s एंड 3p में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का कौन कौन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड बोरोन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7, बोरोन का कितना 5, तो हम लोग का और फॉस्फोरस का कितना दिख रहे हैं यहाँ पे 15। तो यहाँ पे 15, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरस का 15, तो 15 का क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 एंड 3s2 एंड 3p कितना, तो 3p जैसे ही आ गया, तो 3p हम लोग का जैसे ही आ गया हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3p हम लोग का 3 ऑर्बिटल, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे 3d, क्या बोलेंगे 3d। तो ये जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा p पाई और ये क्या हो जाएगा d पाई। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो फॉस्फोरस है। ठीक है, अब आगे है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉमन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द
anion of compound NaH2PO2 will be। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, जो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है क्वेश्चन में कि Na हम लोग का NaH2 उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का PO2। तो यहाँ पे PO2 में P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका हम लोग का माय डियर स्टूडेंट कितना होता है +1, इसका भी +1, इसका -2, कितना 2 2 जा 4, 4 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 तो 3, 3 में 1 घटेगा तो हम लोग का 2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पे 4 में 2 घटा तो 2, 2 में फिर से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज। यहाँ पे याद रखना है इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, या फिर आयनिक सॉलिड विथ PCl पे Pl6 प्लस चार्ज ऑक्टाहेड्रल होगा, PCl4 पे माइनस चार्ज और टेट्राहेड्रल। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड विथ PCl4 जो है प्लस चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा प्लस चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल, और ये कैसा शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड जो है ऑक्सीडेशन की तरह एंड उसी कंपाउंड जो है वो हम लोग का रिडक्शन की तरह शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो इस पर कितना है माय डियर स्टूडेंट, ये +1, ये +1 है, +1 से कितना हो रहा है +2, और ये 0 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर रहा है और रिडक्शन की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पे 8, और यहाँ पे हम लोग का कितना 1 घट गया तो यहाँ पे +7, इसका कितना हो गया +7, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 1 घटेगा, 4 दूना 8, यहाँ पे हम लोग का कोई चेंजेज नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए हो जाएगा। 20 का क्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, 20 के बाद हम लोग का आता है क्या 21 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही आंसर मिल जाए आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 21 में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कौन एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। यहाँ लेंथे हो गया है, यहाँ लेंथेनॉइड्स हो जाएगा। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो कॉमन हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 होते हैं। आगे है द करेक्ट IPAC नेम ऑफ प्लेटिनम। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है हम लोग का क्लोराइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये NH3, यहाँ पे NH3 का होल 2 और Cl2, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसको x मानेंगे, अमोनिया का कितना होता है 0, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है -1, और टोटल कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे -2 = 0, तो x = क्या +2। तो यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ +2। तो +2 एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल भी देखना है, ये अमाइन और ये क्लोराइड। तो यहाँ पे डाई अमाइन, ये डाइक्लोरिडो। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, है ना। तो ये ऐसे हम लोग जो है जल्दी से जो है वो देखेंगे और ऑप्शन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर। ये जो है हम लोग का हेक्सासाइनिडो, ये फेरेट है, और ये जो है 3 चार्ज है। तो ये इस पर कौन सा हम लोग का होगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट याद रखना है, इसको जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग बनाते हैं। क्या है हम लोग का, ये जो है
Cn का होल 6 और यहाँ पे कितना है हम लोग का 3 माइनस चार्ज। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो x और यहाँ पे 6 माइनस 1 और ये जो है हम लोग का टोटल कितना हो गया -3, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया +3। तो आयरन पे कौन सा चार्ज हो गया, +3 हो गया। अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम लोग का क्या सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, उसके बाद 4s में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0 एंड 3d पे कितना 5 हो जाएगा, 3d पे 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 3d पे 5 हो गया, 3d पे 5 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 3d के बाद क्या हो जाएगा 4s, 4s के बाद क्या हो जाएगा ये जो है हम लोग का 4d है ना। तो यहाँ पे सॉरी 3p 3 यहाँ पे 3d हो गया, ये हम लोग का 4s हो गया एंड ये होगा 4p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, जब हम लोग का ये जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है, याद रखना है क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे Cn जो है हम लोग को याद रखना है, Cn जो है हम लोग का स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3d पे 5 तो 1, ये हम लोग का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है तो ये जो अनपेयर्ड है वो हम लोग का क्या हो जाता है पेयर्ड हो जाता है। पेयर्ड होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4s हो गया और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 4p हो गया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक हम लोग का क्या हो जाएगा पेयर। अब हम लोग का कितना है यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 हम लोग का लिगेंड्स है, तो 6 लिगेंड्स, तो ये 1 लिगेंड्स हो गया, ये 2 लिगेंड्स हो गया, 3 लिगेंड्स हो गया, 4 लिगेंड्स हो गया, 5 लिगेंड्स एंड ये 6 लिगेंड। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा DS2sp3, DS2sp3 और ये जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए हम लोग का इसका नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ए और सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2-diamine एज अ फ्रेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इथिलीन 1,2-diamine, इथिलीन 1,2-diamine हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं ये CH2, ये CH2 और हम लोग का क्या करेंगे NH2, यहाँ पे देख रहे हैं NH2 और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना यहाँ पे ये लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है। क्या है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने के साथ साथ ये क्या है 2 हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट होने के साथ ये जो है हम लोग का सेंट्रल एटम, मान लेते कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, तो ये जो है हम लोग का क्या बनाएगा चिलेटिंग भी बनाएगा। क्या बनाएगा चिलेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग का ये तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ न्यूट्रल लिगेंड्स, इट इज़ डाइडेंटेड लिगेंड्स एंड इट इज़ चिलेटिंग लिगेंड्स। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी बोलेंगे। आगे है यहाँ पे 26 में यूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड। ये जो है हम लोग का यूपेक नेम बताना है, ये गलती से यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये 1 हो गया, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथॉक्सी, तो 2 पे मिथॉक्सी हो गया, तो 2 पे मिथॉक्सी और 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये जो है 28 का क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है 28 का क्वेश्चन है। 28 का क्वेश्चन जो है वो गलती से यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग 28 वाला पहले कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन तो जानते हैं हम लोग क्या चीज़, ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, यहाँ पे NaNO2 एंड HCl है एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म क्या बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रियस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाई पे क्या होगा, वाई को पहचाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 28 का क्वेश्चन है जो हम लोग का आगे मिलेगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे देखते हैं 27 में हम लोग का क्या है,
यहाँ पे 27 में हम लोग देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड ऑफ CH3 CH, यहाँ पे हम लोग का ये कैसा है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का क्या है CH3 CH3, यहाँ पे हम लोग का क्या CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ पे क्या है ये जो है हम लोग का C, यहाँ पे है C और इस पोजीशन में क्या है Br, और यहाँ पे हम लोग का CH3 और इधर भी हम लोग का CH3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जिस ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद का कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट, तो ये हम लोग का एलाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा एलाइल ग्रुप। अगर यही वाला अगर यहाँ पे अगर ब्रोमीन रहता तो ये ब्रोमीन जब यहाँ पे रहता तो माय डियर स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको विनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग। ये 28 का जो आइडेंटिफाई करने बोला था वो तो हम लोग देख लिए। अब 29 में क्या है केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो इसमें से केनिजारो रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इसमें है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये सभी हम लोग का केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन ये केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 30 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है हम लोग का जो कन्वर्जन है ये क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6, हम लोग का 6 यहाँ पे 6 में 2 जो है हम लोग का क्या ये कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है 4 और 5 में डबल बॉन्ड है। तब हम लोग का ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है कीटोनिक ग्रुप से हम लोग का क्या बन जा रहा है, ये हम लोग का बन जा रहा है क्या चीज़, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ये जो है टॉलन टेस्ट रिएजेंट तो हम लोग कर सकते नहीं है, चूँकि इसके लिए एल्डिहाइड होना चाहिए। बेंजोइल पेरोक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग का एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ये जो है आइडोफॉर्म बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा सोडियम जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ हम लोग का ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इससे हम लोग का ये H+ आयन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन इज। यहाँ पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो है हम लोग का गैब्रियल थैलेमाइड में ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम लोग का क्या लगाते हैं N पे माइनस चार्ज और यहाँ पे K पे प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। इसको हम लोग क्या करते हैं CH3Cl के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये K और Cl बन के बाहर निकल जाता है। तो ये जो है फर्दर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए हम लोग का ये जो है हम लोग का मीडियम वाला इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इंटरमीडिएट रिएक्शन में ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे बोला जा रहा है पोटासियम थैलेमाइड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 32 में देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट विटामिन B1, चूँकि विटामिन बी जो होता है बी हम लोग का वाटर डिजोल्व होता है, और ये जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो ये विटामिन निकल जाता है, लेकिन उनमें से एक विटामिन जो है विटामिन B12 ये हम लोग का बॉडी में स्टोर्ड रहता है। तो विटामिन B12 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे है हम लोग का 33 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग मोनोमर्स। इसमें से ये जो मोनोमर है इसके द्वारा क्या बना सकते हैं। तो ये कैप्रोलेक्टम है, याद रखना है मेरे स्टूडेंट लोग, ये कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम से हम लोग क्या बोलते हैं नायलॉन 6 बनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन चूँकि ओमिट है, नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है हम लोग का सिर्फ यहाँ पे इसका जो है हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो इसका हम लोग अब बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 35 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉप, मतलब सॉप का साबुन में जो फेन है, जो झाग है, वो उसको प्रोड्यूस करता है, तो उसको कौन करता है, याद रखना है, सोडियम रोसिनेट। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का सेट 3 का जो है आंसर शीट रेडी हो गया। अब जो है आप लोग इतने अच्छे से पढ़िए इसको बार बार, ये तीनों सेट को, कि आप लोग का जो है रिजल्ट पे प्रभाव ना पड़े, आप लोग का अच्छा रिजल्ट हो। और हम दुआ करेंगे, आशा करेंगे कि आप लोग का ये जो है सेट आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।